नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और कमाल के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी की कहानी में एक बाप अपनी 17 साल की बेटी के साथ जबरदस्ती टपाटप करता है और फिर इसके बारे में उसके बेटे को पता चल जाता है और आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक 15 साल का लड़का दिखाई देता है जिसका नाम टॉम होता है। फिर वह अपने घर पहुंचता है जहां पर उसकी बड़ी बहन जेसी होती है जिसकी उम्र 17 साल है। घर पर उसके मोम और उसके डैड भी होते हैं। टॉम बहुत उदास रहता है क्योंकि वह लंदन से गांव में रहने के लिए आए हैं, जिस वजह से इसके सारे दोस्त लंदन में ही रह गए हैं और वह अकेला पड़ जाता है। उसकी मॉम प्रेग्नेंट होती है जिसके कारण उनका सब ख्याल रखते हैं। तभी उसकी मॉम को दर्द होना शुरू हो जाता है और वह हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसकी मॉम को ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है जिस वजह से उसके डैड कार को स्पीड में चलाते हैं। रास्ते में एक पेड़ गिरा होने के कारण उनकी गाड़ी उससे टकराकर पलट जाती है। उसकी मॉम बहुत चिल्लाती है जिसे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसके डैड उसकी मॉम को बाहर निकालने के लिए कार के विंडो से अंदर जाते हैं। तभी बेबी गर्ल का जन्म होता है। आगे हम टॉम और उसकी बहन को हॉस्पिटल में बैठे हुए देखते हैं। तभी उनके डैड आते हैं और उनको अंदर बुलाते हैं। फिर जेसी और उसके फादर बाहर जाते हैं पर टॉम अंदर ही रहता है। आगे हम देखते हैं जेसी किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं फोन पर टाइम बर्बाद मत करो, और वहीं पर टॉम सोफे पर सो रहा होता है। फिर जेसी को उसके डैड अपने बचपन की बातें बताते हैं। तभी जेसी टॉम के पास जाकर बैठ जाती है। फिर जेसी और टॉम मस्ती करने लगते हैं। फिर उसकी मॉम हॉस्पिटल से घर आती है जिसे देख वह लोग खुश हो जाते हैं। टॉम जब घर के बाहर खड़ा होता है तभी वहाँ पर जेसी की दोस्त लूसी आ जाती है। फिर वह दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन लूसी भीगी होने के कारण टॉम की मॉम उसे फ्रेश होने को बोलती है और वो दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूसी टॉम के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन टॉम कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर आगे टॉम और उसकी मॉम किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी टॉम कहता है कि मैं मेरे दोस्तों को बहुत याद कर रहा हूँ। तभी उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अब नई स्कूल में जाओगे जहाँ तुम नए दोस्त बनाना। फिर वह घर आते हैं पर घर का मेन गेट बंद होता है। फिर टॉम खिड़की पर जाता है और वहाँ कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वह जेसी के रूम में जाता है जहाँ जेसी बिना कपड़ों के बैठी होती है। जेसी कहती है कि क्या हुआ। फिर टॉम कहता है कि मैंने तुम्हें और डैड को एक साथ नहाते हुए देख लिया था। फिर जेसी कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं नहा रही थी और डैड बाथरूम में आ गए। टॉम कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कुछ और ही देखा है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम सबको एक होटल में बैठा हुआ देखते हैं। तभी जेसी एक लड़के के पास जाती है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम निक है। फिर टॉम उनके पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि यह दोनों आज रात बीच पर जाने वाले हैं। टॉम कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर दोनों अपनी मॉम से बात करते हैं और उसकी मॉम उन्हें जाने देती है। फिर टॉम के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अपनी बहन का ध्यान रखना। जब वह तीनों बीच पर बैठे होते हैं तभी जेसी कहती है तुम बैठो, हम घूम के आते हैं। अगली सुबह निक उनको घर छोड़ने जाता है। टॉम उतर कर वहाँ से चलने लगता है। तभी जेसी उसे रोकती है और दोनों के बीच बात होती है तो हमें पता चलता है कि वह टॉम को सारी रात अकेले छोड़कर कहीं दूसरी ओर चले गए थे। फिर टॉम कहता है कि तुम निक और डैड दोनों के साथ कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। फिर वह दोनों लड़ने लगते हैं और आखिर में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके डैड बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 12 बजे तक घर वापस आ जाना चाहिए था, और टॉम को अपने रूम में भेज देते हैं। फिर वह जेसी को कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पर यह चोट कैसे लगी, और उस पर चिल्लाने लगते हैं। फिर वह दोनों लड़ने लगते हैं जिसे देख उसकी मॉम आकर उन दोनों को छुड़वाती है और उसके डैड को शांत करके अपने रूम में भेजती है। अगले दिन जब टॉम के डैड फोन पर बात कर रहे होते हैं तभी टॉम चुपके से उनके रूम में जाता है और सिगरेट का पैकेट चुरा लेता है। टॉम रूम में एक बैग को चेक करता है जिसमें उसकी बहन जेसी और उसके डैड की न्यूड फोटो मिलती है। आगे वह अपनी बहन के रूम में जाता है और उससे कहता है कि मैं मोम को बता देता हूँ, और कहता है कि यह फोटो मैं मेरे पास रख रहा हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टॉम समुंदर किनारे खड़ा होता है। तभी उसे अचानक से उसके डैड और उसकी बहन पीछे बने एक बंकर के पास खड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर टॉम उस बंकर के पास चला जाता है और टॉम एक कैमरे को वहीं पर छुपा देता है। अगले दिन जब उसके डैड घर से निकलते हैं तो वो उनके पीछे जाता है
और वहाँ पर जाकर कैमरा निकालकर चुपके से रिकॉर्डिंग करने लगता है और वह देखता है कि उसके डेड जेसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और जेसी रो रही होती है। फिर वह वहाँ से जाने लगता है और अपना कैमरा खाई में फेंक देता है। फिर टॉम जेसी के रूम में जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें और डैड को उस बंकर में देख लिया है, वहाँ पर डैड तुम्हारे साथ जबरदस्ती टपाटप कर रहे थे। टॉम कहता है कि मैं ये सब मॉम को बता दूंगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी जेसी कहती है कि मैं और डैड कल लंदन जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगेगा। पर टॉम बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जिससे जेसी रोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि वह लोग लंदन पहुँच चुके हैं और उसके साथ टॉम भी है। फिर वो जेसी की दोस्त कैरोल से मिलने जाते हैं। जब जेसी घर पर नहीं होती है तो कैरोल टॉम के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और तभी जेसी आ जाती है और वह दोनों रुक जाते हैं। आगे हमें टॉम अपने घर पर सोया हुआ दिखता है। तभी उसकी मॉम आती है और उसे जगा कर कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन बीमार है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। फिर सब कार में हॉस्पिटल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब बेबी की हालत ठीक है तो उसके डैडी टॉम और जेसी को घर जाने के लिए कहते हैं। घर जाते वक्त जेसी रो रही होती है। असल में जेसी इन सब चीजों से बाहर आना चाहती है और वो इन सब से थक चुकी है। जब वो घर पहुंचते हैं तब वहाँ उन्हें लूसी मिलती है। लूसी जेसी को कहती है कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। फिर टॉम हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि डैड पर भरोसा मत करना और उन्हें इस बेबी से दूर रखना। फिर वहाँ से चला जाता है। टॉम जब घर पहुँचता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने अपनी मॉम से क्या कहा था? टॉम कहता है कि मैंने जेसी और आपको टपाटप करते हुए देख लिया है। ये सुनकर उसके डैड उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया, तुम एक नालायक बेटे हो। फिर वो उसकी मॉम को मनाने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। तभी जेसी टॉम के रूम में जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई और उसके साथ वहीं पर सो जाती है। फिर उसके डैड घर पर आते हैं। तभी टॉम उठकर किचन में जाकर चाकू अपनी टी शर्ट में छुपाकर अपने डैड के रूम में जाता है। उसके पीछे जेसी भी जाती है। तभी उनके डैड उनसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने अपने मन से ही ये कहानी बनाई है। लेकिन जेसी कंफर्म करती है कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। लेकिन उनके डैड ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, जिसे देख टॉम उनके पेट में चाकू मार देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन टॉम उस बंकर में बैठा होता है। तभी वहाँ जेसी आती है और उसके पास बैठ जाती है। तभी टॉम कहता है कि ये हम क्या करने जा रहे हैं और बंकर का दरवाजा बंद कर देता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।